चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसी चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैं अभी अगली ट्रिक आती है हमारे वेट लॉस को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस भगोने में कुछ मेथी के दाने और कुछ जीरे के दाने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है। तो बस इसको मैं अब छान लेती हूँ, और छानने के बाद इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे। हमें ये गुनगुना ही लेना है और हमें दिन में 3-4 बार इसे पीना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फैट कम हो जाता है और ये वेट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसमें आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नींबू ज़रूर से ही ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी तो ये जो कलर है कितनी तेज़ी से हटेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपका फैट भी हट जाता है। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। तो हमने इसको करके देखा है, इसलिए ही मैंने ये नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे यूज़ करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकती हैं। तो अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा, और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। हम ये चने भिगोकर साफ़ करते हैं तो इसमें से हमें जो ये चने होते हैं जो कीड़े के खाए हुए होते हैं, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। इन्हें हमें अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके के चने फ्रेंड्स आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये कीड़े के खाए हुए होते हैं। इससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, इसलिए हमें ये वाले चने ज़रूर से निकालने हैं और बीजे हुए चने भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने चनों को साफ़ किया है और धो भी लिया था और अब हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, इससे चना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और यदि नहीं डालते हैं तो चना हमारा केड़ा बनता है। और ये हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और बस इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। और पानी हमें इतना करना है जिससे चने हमारे अच्छे से डूब जाएं। और बस इसमें हम 3 सीटी लगा देते हैं और इसमें 1 चम्मच हमें डालनी है। इसका क्या कारण है कि क्या होता है, कभी कभी ये जो पानी दालों में या चनों में किसी भी चीज़ में निकल कर स्लिप पर बिखर जाता है और हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और हमारा बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें एक तो पानी कम डालना है और एक इसमें स्पून डाल देना है। तो इससे प्रेशर जब आएगा तो पानी बाहर नहीं आएगा और हमारा जो कुकर है वो भी गंदा नहीं होगा, ना ही गैस गंदी होगी और ना ही स्लिप। आप देख सकते हैं कि मेरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे चने बॉईल हो गए हैं। तो इस तरीके से चम्मच डालने से प्रेशर कम हो जाता है, मेरे ढक्कन पे जरा भी गंदगी नहीं आई है। तो कितना सारा काम बच जाता है। और साथ ही क्या होता है, जब हम कोई कील लगाते हैं तो वो सही से फिट नहीं बैठती है, वो नीचे को होती जाती है। तो उसको सही दिशा में करने के लिए हमें लगानी है एक तिल्ली माचिस की। तो इससे हमारी जो कील है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी और टाइट भी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। अब ये जो चूड़ियाँ होती हैं हमारी,
जो बेकार पड़ी रहती हैं, कुछ काम नहीं आती हैं, तो उनका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इस कील पर इस चूड़ी को हैंग किया है और इसमें हम जो हमारा किचन टॉवल होता है उसको लगाकर टांग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरीके से आप अपने हाथों को भी अच्छे से पोंछ सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स अपने किचन में अपने टॉवल को टांग सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब ये जो अगला ट्रिक है ये खाली बोट को लेकर है। तो जब खाली बोट होती है हमारी, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें और इन पर आप अपने नाइफ़ और छलनी वगैरह इस तरह के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं। और इस तरह से ये ऑयलिंग करने का ब्रश है, ये भी इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बोट हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी और छोटा किचन में भी आप मैनेज कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी चीज़ होती है, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने भिंडियों को धोकर पेपर पर फैलाकर पंखे में सुखा लिया है और ये मिर्ची मैं अलग कर देती हूँ। मैंने इन्हें भी धोकर अच्छे से रखा है। अब ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। तो बस जब समय हो आप भिंडी को काट कर रख लीजिएगा और जब सुबह की हमें समय कम मिलता है तो उस समय हम इन्हें काट नहीं पाते हैं और ये कटे कटाई सब्ज़ी हमें तैयार मिलती है। तो हमारे समय की बचत होती है और हम जल्दी से सब्ज़ी बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने खाली टाइम में भिंडियों को काट कर रखा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी रख सकते हैं और जब सुबह आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तैयार मिलेगी। तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपना काम समय से कर पाएंगी, क्योंकि कभी कोई ऑफिस जाता है या कुछ जल्दी होती है तो इस तरह से कर पाएंगे। अब अगर ट्रिक आती है हमारी, तो इसमें हम जो दिए हमने साफ़ किए हैं इसमें एक दिया रख देते हैं और हमें अच्छे से इसे गर्म करना है। तो इसे अच्छी प्रकार से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी ट्रिक आपको बताई जा रही हैं सभी फॉलो करने योग्य हैं, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो दिया हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमने एक कटोरी ली है और उसके नीचे रखी है हमने प्लेट और इसमें हम गर्म दूध डाल देते हैं। दूध हमारा बॉईल किया हुआ है और इसमें चीनी भी मिक्स है और इसमें इस दिए को हमें डाल देना है। तो इस तरीके से आपका कुल्हड़ वाला दूध तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कीजिएगा, मेरा हल्का कम गर्म रह गया है। इतना गर्म कीजिएगा कि जिससे दूध उबलने लगे डालते ही। तो इस तरह से आपके जो ये दूध है इसमें कुल्हड़ वाले दूध का टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दियों का यूज़ कीजिएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और दूध में बहुत ही टेस्ट बन जाता है। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब नेक्स्ट ये जो हमारा तवा होता है लोहे का, तो क्या होता है आजकल नमी के कारण इस पर जंग लग जाता है और जब हम इस पर रोटी डालने वाले होते हैं तो उस जंग को देखकर हमें लगता है कि हमारी रोटी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे जंग ना लगे। तो हमें तवा मांजने के बाद, सुखाने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो तवा है उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं आएगा और जो हमारी एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या भगोना होता है उस पर भी थोड़ा ऑयल हमें लगा देना है कि क्या होता है इस पे सफ़ेद सफ़ेद दाने से आ जाते हैं।